हम इस समय उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन रियासी का तमाशा चल रहा है, माइनिंग डिपार्टमेंट का तमाशा चल रहा है। तमाशा वर्ड भी इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि वाकई में तमाशा उनकी नज़रों के सामने चल रहा है। लिखित में कुछ कुछ दिखाया जाता है और असलियत में क्या होता है वो हम आपको आज ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। इस समय हम जो है वो 27 नंबर ब्लॉक में मौजूद है जहाँ पर दरिया चिनाब से जो है वो रेत निकाली जा रही है। रेत निकालने के लिए कितना मापदंड रखा गया था उससे जो है वो कई गुना जो है वो उल्लंघन ये माफिया जो है वो रेत के जो माफिया हैं वो कर चुके हैं। रेत माफिया इन्हें मैं इसलिए कह रहा हूँ, खनन माफिया इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये खनन कर रहे हैं अवैध तरीके से, क्योंकि जो इनका तरीका था उसे जो है वो पार कर चुके हैं। यहाँ पर बड़ी मशीनरीज जो है वो उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। 15 फीट के करीब का इसका बूम है जो कि दरिया चिनाब के बीच जाकर के रेत निकाल रहा है। ये भी अवैध इस समय चल रहा है और कितने गहरे फुट, कितनी चौड़ाई में आपने जो जाकर के माइनिंग करनी थी उस सारा का सारा उल्लंघन कर चुके हैं। फिलहाल बोनी बनी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन रियासी इनके आगे और डीएमओ रियासी जो है वो शरेआम रिश्वत लेते हैं। मैं शरेआम वर्ड यूज़ करूंगा क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल होने चाहिए थे, वो लिखित में आपने उस समय दिया था। वो ना ही सीसीटीवी कैमराज है, ना ही यहाँ पर जीएसटी बिल यहाँ पर काटे जाते हैं और भी कई सारी यहाँ पर चीज़ें, मापदंड जो थे उसके तहत ही यहाँ से माइनिंग करवाई जानी थी। आपका यहाँ पर एक व्यक्ति होना चाहिए, यहाँ पर आपकी कोई ना कोई डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, वो यहाँ पर नदारद रहती है हमेशा से। आप मिले नहीं हैं तो हम आपको क्या कहें, फूलों के हार पहनाए, लोग आपको फूलों के हार पहनाए। आपने यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा था कि आप डीपली जाकर के जो है वो माइनिंग नहीं कर सकते हैं। वो बूम आप देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें खराब ना हो आप उस बूम को देखिए। वो बूम स्पेशली ये मशीन जो है वो मंगवाई गई है दरिया चिनाब को नोच करके, खाने को लेकर के दरिया चिनाब को जो है वो पूरा का पूरा नष्ट करने का इन्होंने ठेका लिया हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन रियासी बोनी बनी हुई है और इसके साथ साथ डीएमओ रियासी, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर रियासी जो है वो करप्ट किस्म के तरीके से जो है वो इस समय जितने भी ब्लॉक ऑक्शनल हुए हैं वो चला रहे हैं। इनको एक एक गाड़ी का पैसा आता है, एक एक गाड़ी का अपना महीना लेना होगा। आपको हर एक चीज़ आती है कि हमने किस तरीके से लेना है, लेकिन आप जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके यहाँ से जो माइनिंग करवा रहे हो ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। 27 नंबर माइनिंग ब्लॉक के गेट के ऊपर हम इस समय मौजूद हैं, यानी कि यहीं से एंट्री होती है उस 27 नंबर ब्लॉक की, जिसे लिया हुआ है AK जम्बाल जी ने। AK जम्बाल जो कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने इसे हायर किया हुआ है, लिया हुआ है। और इनके पक्ष में किस तरह से डीएमओ रियासी राकेश जी बोल रहे हैं, जब हमने उनसे फ़ोन पे बात की कि जनाब इतनी धांधली तरीके से यहाँ पर कामकाज चल रहा है तो आप कम से कम यहाँ पर ध्यान अपना केंद्रित कीजिए। इतनी बड़ी मशीनरी जो लगी हुई है वो कितना 20 फुट गहरी खाई में जाकर के 20 फुट गहरा खोद रही है, दरिया चिनाब से निकाल रही है रेत, जो कि टोटली इलीगल है, जो कि दस्तावेजों में ऐसा दिया ही नहीं गया है। वो इतने बड़े बूम लगा करके कितना गहरा जाकर के खोद करके निकाल रहा है। और डीएमओ रियासी जी उनके साथ पूरे प्रॉपर मिले हुए हैं, उनके साथ या तो उनकी रिश्तेदारी है या तो उनसे अच्छा खासा लेन देन चलता है। देखिए डीएमओ साहब रियासी क्या मुझे जवाब देते हैं जब मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि जनाब इतना डीपली जाकर के वो मशीनीज लगा करके कामकाज कर रहे हैं, तो उनका जवाब क्या था कि एनएचपीसी जो जिसका डैम है, सलाल विद्युत बांध है, उनको ही फ़ायदा है। अगर वो यहाँ से रेत निकाल रहे हैं उनको ही फ़ायदा है। यानी कि ये साइंटिस्ट विशेषज्ञ बन गए हैं। अब इनको डीएमओ का पदभार संभालने से बेहतर है कि अब ये साइंटिस्ट बन जाएं, अब ये विशेषज्ञ बन जाएं, जेई बन जाएं। सुनिए क्या कहते हैं सर। डीपली वो कितना उन्होंने 20 फुट वाला बूम लगाया हुआ है, वो बड़ा लंबा वाला नहीं होता जो मशीनरीज तीन लगी हैं। सीसीटीवी की बात की सर, लेकिन बेसिकली सर ये है लैंड का एरिया। चलो थोड़ा बहुत हो ना, चलो बंदा चलो करता है, लेकिन सर इतनी सर अच्छा मेरे हिसाब से तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये तो उल्टा डीसिल्टिंग कर रहे हैं, इसकी डैम की डीसिल्टिंग करने लगे हुए हैं। डैम है, चलो इसमें तो सारा मटेरियल डैम में ही जाएगा। डैम देखिए ये सारा का सारा मटेरियल डैम में जाना था, ये उठा रहे हैं। यानी कि कितना नेक काम कर रहे हैं एनएचपीसी विभाग के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। और ये एनएचपीसी के लिए ये डीएमओ साहब ये बैठे हुए हैं, ये देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि रेत डैम में जानी थी तो बच गई, ये निकाल रहे हैं तो अच्छा है। कितना अच्छा खासा पक्ष जो है वो इनका दे रहे हैं, जितना भी निकाल रहे हैं उतना अच्छा है डैम के लिए। यानी कि अब ये डैम की रहनुमाई कर रहे हैं, डैम की सुरक्षा के लिए ये डीएमओ बने हुए हैं। जितना ये गलत कर रहे हैं इनके लिए कोई नहीं बोलेंगे, ये कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो डैम में ही जाना था ये रेत, वैसे वो निकाल रहे हैं, कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, ये चीज़ कह रहे हैं। यानी कि ये ऑक्शन जब हुआ था तो उसमें क्या मापदंड रखे गए थे, क्या नॉर्म से, उसमें वो चीज़ों को ध्यान में नहीं ये रख रहे हैं, उनको ताक पर चढ़ा दिया है। और लगातार धड़ल्ले से बिल्कुल इलीगल तरीके से ये जहाँ पर माइनिंग चल रही है, 27 नंबर ब्लॉक है, रियासी ज़िले का ये कंथान
यानी कि ये रियासी डिवीज़न, रियासी थाना यानी कि ज्योतिपुरम थाना के अंतर्गत आने वाला ये इलाका है। और यहाँ पर सरेआम महीने हफ्ते सब कुछ चलता है भाई साहब। और लेकिन यहाँ पर चलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। ये इलीगल तरीके से जिस तरह से ये सारी मशीनरीज चला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, जेके मीडिया, रियासी कंधान।